हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम, भारत माता की जय। जय हिंद। तो दोस्तों, आपने एक डायलॉग सुना होगा, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। यूपी की राजनीति में दशकों तक ये नारा गुजा। ये नारा एक ऐसे नेता के नाम से संबंध रखता था, जिसको कि हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आपके अपने चहेते, सबके लाडले नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की। एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनते ही यूपी की राजनीति में तूफान आ जाता था। तो आज हम लोग उसी राजनेता की बात करेंगे, जिसको समाजवाद का नायक माना जाता है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में वैसे तो आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इनका नाम मुलायम सिंह यादव, जन्म 22 नवंबर 1939। पिता का नाम सुघड़ सिंह, माता का नाम मूर्ति देवी। शिक्षा एमए राजनीतिक विज्ञान। मृत्यु 10 अक्टूबर 2022, मेदांता हॉस्पिटल, गुड़गांव। पुरस्कार मिला है इनको पद्म विभूषण पुरस्कार, जो 26 जनवरी पर भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, वो भी मरणोपरांत। अगर हम लोग इनके राजनीतिक करियर के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये पहली बार विधानसभा अध्यक्ष बने 1967 में। उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया था 1992 में। विधानसभा के सदस्य 8 बार चुने गए, जिनमें से पहली बार सदस्य चुने गए 1967 में, दूसरी बार 74 में, तीसरी बार 77 में, चौथी बार 1985 में, पांचवी बार 1989 में, छठवीं बार 1991 और सातवीं बार 1993 और सबसे अंतिम चुने गए 96 में, यानी 1996 में। पहली बार ये सांसद बने 1996 में, वो भी 11वीं लोकसभा में। और रक्षा मंत्री बने भारत सरकार में 1996 से 98 तक। यानी एक ऐसे नेता जो बिल्कुल देहात गांव में पैदा हुए, नॉर्मल परिवार से थे, शौक पहलवानी का था। इनके गुरु का नाम था नत्थू सिंह। नत्थू सिंह इनकी पहलवानी से प्रभावित होकर नत्थू सिंह जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र से इनको चुनाव लड़वाया, वहां जीतते हैं। इसके अलावा ये शिक्षक पद पर भी तैनात रहे, पहले छोटी मोटी राजनीति की, उसके बाद में इन्होंने यूपी की राजनीति में कदम रखा और तहलका मचा दिया। उसके बाद जब देश के डिफेंस मिनिस्टर बने, तो सबसे बढ़िया काम जो इन्होंने किया वो ये था कि भारत के जितने भी सैनिक पहले शहीद होते थे, उनको सीमा पे जहाँ पे वो शहीद होते थे वहाँ दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था। लेकिन जब ये डिफेंस मिनिस्टर बने, तो इन्होंने एक कानून बनाया, बहुत धाकड़ कानून था, जिसमें कि जो शहीद होगा सैनिक, उसकी डेड बॉडी को तिरंगे में लपेटकर वापस उसके गांव लेके लाया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से उसका अंतिम संस्कार होगा। तो ये कानून हमारे नेताजी ने हमें दिया, अपनी भारत सरकार को, भारत के लोगों को दिया। भारत के शहीद लोगों के सम्मान में, भारत के लिए जो शहीद हुए उनके सम्मान में ये कानून दिया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मुलायम सिंह यादव जी का विवादों से भी नाता रहा। जैसे कि 1992 में राम मंदिर आंदोलन में इनका नाम आया कि इन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई थी। इसके अलावा 2014 में एक साइकिल वितरण समारोह में इन्होंने रेप को लेके जवाब दिया, एक बयानबाजी की, तो उसमें भी बहुत इनको आलोचना झेलनी पड़ी। इसके अलावा एक और इन्होंने इनके साथ में विवाद जुड़ा हुआ है कि इन्होंने सबसे पहले सोनिया गांधी जी के मूल निवास पर उंगली उठाई थी। तो विवादों से भी नाता रहा, कई बार उनकी सफाई देते नजर आए। ऑल ओवर अगर हम लोग बात करें, बहुत शानदार करियर रहा इनका, बहुत शानदार राजनीति की इन्होंने, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति की। हमारा यूपी धन्य है कि ऐसे राजनेता हमारे यूपी में ही पैदा होते हैं और होते भी रहने चाहिए।
और ऐसे नेता को बार बार प्रणाम है मेरी तरफ से। बाकी बहुत बहुत बधाई इनके परिवार को, जो कि इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर मैं नेताजी की बात करूं, उनकी अच्छाई और बुराई देखूं, तो नेताजी बहुत अच्छे इंसान थे मेरी नज़र में, क्योंकि उन्होंने जितने भी काम किए वो देश हित में काम किए। एक बार की बात है कि वो रूस के दौरे पर जा रहे थे, तो उनसे किसी ने मजाक मजाक में बोला कि आप विदेश जा रहे हो तो आप कोट पैंट पहन के क्यों नहीं जाते। तो तब उन्होंने उस राजनेता को बोला था कि मैं सनातन धर्म का पालक हूँ, उपासक हूँ, और हमारे यहाँ पे धोती कुर्ता सर्वोपरि माना जाता है, तो मैं धोती कुर्ता ही पहनूंगा, क्योंकि मैं अंग्रेज़ नहीं, मैं एक हिंदू हूँ, सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। तो ऐसे थे हमारे नेताजी दोस्तों। तो नेताजी की आत्मा को भगवान शांति दे। नेताजी हमेशा अमर रहे हमारी नज़रों में, ऐसे ही उनका सम्मान बना रहे। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। राम राम। भारत माता की जय। जय हिंद।